मैंने पहले ही कहा कि देखो भाई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टेक्निक ट्रिक्स होते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट ठीक है उतना नहीं कर पा रहा है तो कम से कम आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दें। समझते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि a boy swims 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स, यानी कि अप एंड डाउन टोटल 13 घंटे में कंप्लीट किया है। ठीक है सर, मतलब ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम अगर जोड़ दूं तो 13 आवर्स होना चाहिए। जी हाँ, तो दोनों टाइम को अगर जोड़ेंगे तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 13 आवर्स। तो टाइम मतलब क्या, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, ये है डिस्टेंस और ये है ऊपर जाते समय स्पीड, तो भाग लगाया टाइम, फिर अगेन डिस्टेंस स्पीड से भाग लगाया टाइम, यही दोनों का टाइम मिलाकर 13 घंटे होनी चाहिए, यानी कि 40 बाई बी माइनस एस और 55 बाई बी प्लस एस, दैट मस्ट बी इक्वल टू 13 आवर्स। फिर कह रहा है कि वही लड़का है वही नदी है, तो नाउ ही कैन also swims 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, तो 30 अप एंड 44 डाउन 10 घंटे में। अगेन टाइम लेना होगा मुझे, तो 30 बाई स्पीड टाइम हो गया एंड 44 बाई उसका स्पीड तो टाइम हो गया, ये कुल मिलाकर 10 घंटे में। यही दो इक्वेशन बना आपको सॉल्व करने के लिए, इसी दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। बताओ हो जाएगा तो? कैसे कैसे सॉल्व करोगे? पहली बात क्या है कि हमसे यहाँ पूछा गया है स्पीड ऑफ मैन, मतलब कि बोट एक तरह से, और स्पीड ऑफ स्ट्रिंग दोनों पूछा गया है, तो ऑप्शन में दोनों का वैल्यू दिया जाएगा, तो दोनों वेरिएबल का वैल्यू ऑप्शंस में गिवन है, तो सीधे पुट करके ऑप्शन से चेक कर लेंगे, यानी कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं। ऑप्शन में रखो वैल्यू, चेक कर लो। तो सर पहला ऑप्शन रखते हैं 8 एंड 3, तो अगर 8 एंड 3 रखते हैं तो 8 3 मतलब यहाँ 5 बचेगा और 8 प्लस 3 यानी कि यहाँ 11 से भाग लगाऊंगा तो ये 5 टाइम्स और 5 से भाग लगाऊंगा तो 8 टाइम्स, 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13, जो चाहिए वो आ रहा है सर, ये आंसर होगा मेरा। फिर सर सेकेंड वाला चेक कर लो, कर लो, देख लो, ये 11, ये 5 से भाग लगाएंगे 6, 11 से भाग लगाएंगे 4, तो 6 प्लस 4 10 आ तो रहा है, तो पहला ऑप्शन ही ऑप्शन टेस्ट करने में आंसर आ गया, इसलिए वही आंसर होगा। लेकिन मुसीबत क्या है, हमने कहा ठीक है ये बेस्ट है, ऑप्शन से ही हम एग्जाम क्रैक करते हैं, एक्चुअल सॉल्यूशन कम ऑप्शन से टेस्ट ज़्यादा। लेकिन गौर करिएगा कि अगर आपको दोनों वैल्यू दिया गया है तो दोनों पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपसे मान लीजिए कि दोनों पूछा ही नहीं गया, एक ही पूछा गया, तब फिर क्या करोगे?
तुम दोनों ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा नहीं, एक ही रहेगा, तो सॉल्व करना पड़ जाएगा। या तुमसे ये पूछ रहे कि दोनों के स्पीड का डिफरेंस इतना था, बताओ कौन सा आंसर होगा, तो डिफरेंस ऑप्शन में दिया जाएगा, फिर भी हम ऑप्शन टेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करें सर? तो सॉल्व करने भी आपको आना चाहिए। तो मेथड 1 ऑप्शन टेस्ट, मेथड 2 ऑप्शन टेस्ट सबको समझ में आ गया होगा। अब मेथड 2 देखो बताते हैं कि मेथड 2 क्या कर सकते हो। तो पेज ही बदल देते हैं। इक्वेशन था हमारे पास देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड जो ओरिजिनल मेथड है, तो 40 डिवाइडेड बाई अब किया था b माइनस एस और 55 डिवाइडेड बाई b प्लस एस दैट इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन तो कहेंगे सर 30 डिवाइडेड बाई b माइनस एस and 44 divided by b plus s that is equal to 10। ये सेकेंड ऑप्शन, दूसरा इक्वेशन, ठीक। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें? गौर करिए, बचपन से करते आ रहे वही काम करना है, कुछ नया नहीं। सर अगर हम इक्वेशन को घटा दें तो घटाने से साइन अपोजिट साइन अपोजिट साइन अपोजिट कोई एक कट जाए तो मजा आ जाए। कटेगा कौन भाई? नीचे वाला तो b माइनस एस सेम है, लेकिन ऊपर वाला सेम नहीं है। ऊपर वाला सेम हो जाए तो सेम सेम वैल्यू, ऊपर भी a नीचे भी a, माइनस करेंगे गैप, तो उसके लिए तो दोनों सेम होना चाहिए। सेम तो नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट सेम नहीं है, तो सेम बनाने का क्या उपाय है? तो बनाने का ये उपाय है कि इस इक्वेशन को अगर हम गुना 3 कर दे और इस पूरे इक्वेशन को गुना हम अगर 4 कर दें, तो दोनों साइड 3 गुना होगा और ये दोनों साइड 4 गुना होगा। तो जब 3 गुना करोगे तो 43 जा 120 और ये 34 जा भी 120, तो ये वाला हिस्सा ना सर सेम हो गया, सेम हो गया तो घटाने से गैप। अच्छा इनका क्या होगा? ये 55 का 3 जा कहोगे तो 165, तो ये 165 आएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई b प्लस एस होगा। अच्छा इनकी बात करें 4 गुना होंगे तो 44 का 4 गुना 176, तो ये ना सर 176 माइनस में होगा 176 बाई b प्लस एस, ठीक है। अच्छा इक्वल टू बात क्या होगा? तो 13 का 3 टाइम्स 39 और 10 का 4 टाइम्स 40, तो 39 से 40 माइनस होगा तो माइनस 1। अब ये नीचे वाला सेम है, नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है, तो ये घट के बचेगा -11, -11 इज इक्वल टू -1, इसलिए हम कह सकते हैं b प्लस एस इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब जैसे b प्लस एस 11 हुआ, अब जरा बताओ कि अगर मैं इस b प्लस एस इज इक्वल टू 11 को उठाकर इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में कहीं भी पुट कर दूं तो मुझे b माइनस एस मिल जाएगा। कहें क्या मतलब सर? तो फ्रॉम इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 में b प्लस एस का वैल्यू 11 पुट करने जा रहे हैं। प्लीज छापो नहीं यार, प्लीज देखो, पहले सुना करो, सीखा करो, छापने से कोई फायदा नहीं होगा। b प्लस एस 11 है, यहाँ पुट कर दें, तो यहाँ जब तुम 11 पुट करोगे तो 11 से कट के क्या बचेगा? यहाँ 4, तो हम कह सकते हैं कि सर इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू पुट करूंगा ना, तो 30 डिवाइडेड बाई b माइनस एस प्लस ये 44 बाई 11 इज इक्वल टू 10। ये भाई साहब 4, अच्छा 4 जाए उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 बचेगा, इसका वैल्यू 6। अब तुम बताओ कि 30 बाई b माइनस एस 6 है, तो ये 6 कट जाएगा 5 से, कट जाएगा, इसलिए हम कह पाएंगे कि b माइनस एस का वैल्यू हो जाएगा 5। अब फिर हम लोग औकात में आ गए, वही कहानी फिर याद आएगी कि सर हमको ये दोनों पता चल चुका है, तो बताओ कि b कितना होगा, s कितना होगा। तो b इज इक्वल टू एडिशन का हाफ, 16 का आधा 8, और s इज इक्वल टू डिफरेंस का हाफ, तो 6 का आधा 3। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको वैसे ऑप्शन टेस्ट ना कर पाओ तो ये दिमाग लगा सकते हो, बेसिक मेथड, उसका ये कहानी। फटाफट देख लीजिए, और इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, बता के कहानी खत्म कर देते हैं।
बताया सॉफ्टवेयर के रन पे नहीं पे